तो भाइयों वेलकम टू रामायण वीडियो। लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि हाउ दिस मूवी केम इनटू फ्रूइशन, कि इस मूवी के आइडिया का जन्म कहां से हुआ। नमित मल्होत्रा knows that VFX companies like DNEG produce a lot of good VFX, get a lot of praise and Oscars, but they don't make a lot of money because of thin margins like we discussed in our earlier video. So what is the way to make most money? The answer is if a movie becomes box office hit and you are the producer of that movie. अगर मूवी बहुत बड़ी हिट हो गई और आपने उसका VFX करा है तो ऐसा नहीं कि वो प्रोड्यूसर बाद में आपको और पैसे दे जाएगा as a gratuity. So if a movie becomes hit, producer is the one who makes the most money. So let's just put a pin on that point and we will come back to that point later. DNEG company is in such a situation that they do have to pay salaries of their employees and those salaries are quite high. और मैं बता दूं आपको कि $100K से तो ऊपर होगी सैलरीज उनके लोगों की एटलीस्ट पर ईयर। और ये नमित मल्होत्रा ने खुद बताया कोमल नाता के पॉडकास्ट में कि उन्हें प्रोजेक्ट हो ना हो तो की कंपनी को सैलरीज तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज की भी भाई अपनी किस्तें हैं, घर की किस्तें हैं, कार की किस्तें हैं। प्रोजेक्ट लाना वो एक अलग सेल्स टीम का और CEO का के ऊपर है बर्डन, पर डेवलपर्स जो हैं वो तो रेडी बैठे हैं काम करने के लिए। सो यू डू हैव टू पे द डेवलपर्स इवन दो इफ यू हैव one project they are sitting free or you have 100 projects and they have a lot of work. And Namit Malhotra himself told कि there has been rare instances, ऐसी सिचुएशन आई है उनके पास स्पेशली कोविड में जब उनके पास काम आना कम हो गया। और एक बार हॉलीवुड की राइटर स्ट्राइक हुई थी, सारे राइटर्स ने स्ट्राइक कर दी थी कि भाई कोई अब फिल्में नहीं लिखेगा, कोई कुछ नहीं लिखेगा जब तक उनका कोई था प्रोग्राम सेटलमेंट, उनकी कुछ थी डिमांड्स। तो उन रेयर सिचुएशंस में DNEG के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें कोई काम नहीं मिला और उनके डेवलपर फ्री बैठे रहे और फिर भी उन्हें सैलरीज देनी पड़ी, जो कि बहुत बड़ा लॉस है कंपनी के। तब नमित मल्होत्रा को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है कि भाई अगर इनको मैं खुद ही काम दे दूं। और वो कैसे? अगर वो खुद किसी मूवी में प्रोड्यूसर बन जाए और उस मूवी का काम वो अपनी कंपनी से करवा ले। ये वैसा ही है कि आप एक ठेकेदार हैं घर बनाने के लिए, आपके पास कोई काम आया नहीं किसी वजह से, आपको मजदूरों को तनख्वाह तो देनी पड़ेगी, तो आपने सोचा कि भाई मैं खुद अपना घर बना लेता हूँ और अपने आप को ही पैसे दे दूंगा उसके। सो नमित मल्होत्रा वाज ए co-producer in couple of movies like Brahmastra and he did figure that if he can produce work for his company then it's a win-win for everybody. But in that case the big if is if movie becomes hit, क्योंकि आप अगर सिर्फ VFX करते हैं आपको उसका पैसा मिल जाएगा, मूवी उसके बाद जाए भाड़ में, हिट हो ना हो पर आप सेफ हैं उस चीज से। पर अगर प्रोड्यूसर हैं तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है। अगर मूवी हिट होती है तो आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, VFX किसी ने किया हो। अगर मूवी फ्लॉप होती है तो फिर उसका नुकसान भी भाई आपका होगा, कंपनी पे ताले भी लग सकते हैं। सो नमित मल्होत्रा ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर वो बने और उसके बाद उन्होंने कुछ हॉलीवुड मूवीज में भी इन्वेस्ट किया, उनके प्रोड्यूसर बने। और ये तो साफ है कि अगर वो प्रोड्यूसर बनते हैं तो वो अच्छा रेट भी देते हैं VFX का और कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी से ही करवा लो। सो इट हैज वर्कड फॉर हिम दैट वे। पर वो अभी तक मोस्टली को प्रोड्यूसर ही बने हैं कि 3-4 बंदे, जैसे ब्रह्मास्त्र में सबसे बड़ा स्टेक तो डिज्नी का भी था, फिर धर्मा का भी था और इसमें नमित मल्होत्रा भी घुस गए। पर इस बार नमित मल्होत्रा ने की सोचा कि वो खुद सारी की सारी मूवी खुद प्रोड्यूस करेंगे और काम भी वो अपनी कंपनी से ही करवाएंगे, मतलब उसका वो पैसा भी नहीं लेंगे, मार्जिन भी नहीं लेंगे और सारा का सारा जो बेनिफिट है अगर मूवी हिट होगी, अगर मूवी हिट होगी तो उसके पैसे भी सारे के सारे वो खुद रख सकते हैं। और इसमें सिर्फ पैसे का भी सवाल नहीं है, इसमें वो है कि जो सब्जेक्ट उन्होंने चुना है रामायण, उसके अगर जो हिट हो जाती है तो उसकी उन्हें लॉट ऑफ रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन भी मिलेगी। नाउ लेट्स डिस्कस द पैराडॉक्स ऑफ दिस मूवी रामायण। उसके 2 सिनेरियो हैं। एक तो कि रामायण के VFX बहुत ही कमाल के हॉलीवुड लेवल के होंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या होगी पे खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, करीबन 200-250 करोड़ तो सिर्फ ही सिर्फ VFX में 300 करोड़ तक भी चला जाएगा। उसके बाद कास्टिंग, प्रोडक्शन और बहुत सारे मार्केटिंग, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मूवी को बहुत बड़ी हिट होना पड़ेगा, सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, यूरोपियन, अमेरिकन और कुछ हद तक चाइनीज मार्केट से भी अगर कुछ अच्छा आ जाए तो ठीक है। मूवी को ऐसे ग्लोबली हिट होना पड़ेगा तभी बहुत अच्छी तरह से रिकवरी होगी, अगर उसका VFX और सब कुछ बहुत वर्ल्ड क्लास हुआ तो। ऐसे नहीं भाई कि बस बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट में चल गई, उधर गुजरात डिस्ट्रिक्ट में चल गई, हो गई भाई रिकवरी, नो। और इट विल हैव ए मिड लेवल VFX, यहाँ उसके VFX थोड़े मिड क्वालिटी के होंगे। इन दैट केस अगर वो इंडिया में ही बहुत ज्यादा सुपर हिट हो जाती है तो उसकी भी रिकवरी हो जाएगी।
और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब मैं इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं सिर्फ जो इंडिया से लोग बाहर सेट हुए हैं, जो हमारे बहुत सारे इंडियंस अलग अलग हर मार्केट में रह रहे हैं, उनकी बात मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो भी रेवेन्यू आता है इंटरनेशनल से वो हमारे इंडियन लोगों का ही आता है जो वो वहां बसे हुए हैं। आपने सुना होगा कि इसने भाई 70 करोड़ कमा लिए अमेरिका से, यूके से। वो ऐसा नहीं है कि वहां पे गोरे जा जाके देख रहे हैं पुष्पा 2 और ये वो, नहीं, वो हमारे इंडियन लोग ही हैं वो जो जाके देख रहे हैं। तो अगर रामायण का वर्ल्ड क्लास VFX है तो इसे वहां की लोकल अमेरिकन ऑडियंस, लोकल इंग्लिश ऑडियंस, लोकल जर्मनी ऑडियंस, उन लोगों को जाना पड़ेगा थिएटरों में भर भर के टू बी एबल टू जनरेट दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू। एंड नाउ लेट्स डिस्कस कि उन इंटरनेशनल ऑडियंस को थिएटरों तक ले जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। वो भी बहुत एक बजट वाली बात है, अपने आप में बड़ा काम है। इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए नमित मल्होत्रा को लगेगा बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स और यूनिवर्सल, जिनकी पैठ है इन इंटरनेशनल मार्केट्स में, और वो सारी की सारी स्क्रीन कवर कर पे उसे लगा। ऐसा नहीं है कि भाई यशराज को कह दिया आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें वहां पे, नहीं है। डिज्नी की बड़ी मूवी आ रही है, यशराज को क्या सिर्फ 2% स्क्रीनें मिलेंगी, उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा? क्योंकि अमेरिका में जब आप आएंगे किसी भी बड़ी सिटी में 99% शोज होंगे इंग्लिश मूवी के, 1% शो होंगे आपको मिल जाएंगे वार 2 के, एक पंजाबी मूवी दिस दैट। तो ऐसे काम नहीं चलेगा इन दिस केस। तो फिर ये जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, वार्नर ब्रदर, यूनिवर्सल, ये लोग ये फिर PNA मार्केटिंग पे भी 200-500 करोड़ का खर्चा करेंगे अपनी मार्केट में। जो हमारी इंडियन मूवीज हैं जैसे वार 2 है, ये इंडिया में तो मार्केटिंग करती हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको अमेरिका में इनके बड़े बड़े पोस्टर या उनके लोकल चैनल्स पे या उनके लोकल मीडिया पे आप उसकी मशहूरी देखो। उन्हें तो पता भी नहीं होता कि कौन सी इंडियन मूवी आई और चली गई। तो जैसे बड़ी इंग्लिश मूवीज हैं, कॉन्जरिंग वगैरह, ये वो उनका वो देखते हैं मार्केटिंग मटेरियल अपने लोकल मीडिया। तो दैट लेवल ऑफ मार्केटिंग विल बी रिक्वायर्ड अगर उन लोकल लोगों, जो इतनी बड़ी मार्केट है, पैसा भी फिर बहुत आएगा अगर वो इंटरेस्ट हो गए और थिएटर भर दिए उन्होंने। ऐसे हाउसफुल भी नहीं, अगर मतलब लोग ऐसे जा रहे हैं आ रहे हैं तब भी बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा। सो द वर्ल्ड क्लास VFX एंड बर्डन ऑफ मार्केटिंग इन इंटरनेशनल ऑडियंस एंड मार्केट विल पुट वेरी हैवी लोड ऑन नमित मल्होत्रा एंड DNAG, बट इट इज अप टू द टाइम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। लेट्स सी कि व्हाट डू वी नो अबाउट दिस मूवी रामायण, की क्या क्या हमें पता है इसके बारे में अभी। लेट्स डिस्कस दोस पॉइंट्स क्विकली। दे हैव रिवील्ड द लुक्स। उन्होंने रणबीर कपूर और सभी की, याद है आपको जब पिक्चरें लीक हुई थी, वो क्यों लीक हुई थी? क्योंकि उन्हें थोड़ा अंदाजा हो जाए कि ऑडियंस इसके बारे में क्या सोचती है। क्योंकि आदि पुरुष का एकदम से लुक रिवील हुआ और लोगों ने गालियां पड़ना चालू हो गई, तो वो सोचे कि ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट ना हो, लोगों को पहले एक बार लुक दिखा देते हैं कि कैसी है कैसे नहीं। अगर लोगों को मतलब गालियां पड़ी तो तभी पड़ जाएंगी, फिर हम चेंज कर देंगे, एंड में नहीं होगा सब कुछ। वो तो पास लग रहा है, जैसे ठीक है लोगों ने लुक एक्सेप्ट किया, और जो पहले रामायण बने थे सीरियल में वो अब दशरथ बने हैं, तो इन्होंने सेफ खेलने की कोशिश की है। वी नो इट हैज द बेस्ट स्टार का, रणबीर कपूर है भाई, टॉप का एक्टर है, यश है टॉप का एक्टर है, उसको रावण बनाया गया है और एक्टर अच्छे लिए हैं सारे। और नंबर 3 ये उन्होंने रिवील भी किया है कि VFX कैसा होगा। सो वी हैव सम हिंट, लुक एट दिस क्लिप। तो VFX अच्छा लग रहा है, मतलब ज्यादा हम बता नहीं सकते और शॉर्ट्स देखने पड़ेंगे, पर ठीक लगता है अभी। इट्स नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस। एंड वी नो कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स की मूवी शुरू होगी, और अब जब जिस पॉइंट पे रावण लेके जा रहा है सीता को और उस पे जटायु इंटरसेप्ट करते हैं और वो उनको मार गिराते हैं, उस पॉइंट पे मूवी का पार्ट 1 खत्म होगा। तो यश का ज्यादा रोल नहीं होगा, यश का ज्यादा रोल पार्ट 2 में होगा। एंड दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी टू अबाउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि एक बार इन सब मार्केट्स में जब मार्केटिंग हो गई पार्ट 1 ठीक है, तो पार्ट 2 की भी एंटीसिपेशन रहेगी लोगों को। एंड फॉर बाहुबली इट हैज वर्कड सो वेल कि पार्ट 2 कितना चला। एंड द फिफ्थ थिंग इज दैट दे हैव रोल्ड इन हैंस जिमर फॉर दिस ऑलरेडी। एंड वो कैसे हुआ होगा? क्योंकि DNAG हैज डन VFX ऑफ ऑल क्रिस्टोफर नोलन मूवीज. Nolan is friend with Hans Zimmer, who has done music of all his films. So Namit probably seeked favor from Nolan, get attached Hans Zimmer to the project.
प्रोजेक्ट, बट आई थिंक हांस जिमर की पार्टिसिपेशन इतनी होगी कि एक तो गाना वो कर देंगे और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हांस जिमर काफी अपना डालेंगे और उससे अच्छी फील आएगी, तो इंटरनेशनल ऑडियंस उस म्यूजिक से मतलब रिलेट कर पाएगी. सो टू एंड दिस वीडियो, द गैम्बल इज बिग हियर, अ लॉट हैज टू हैपन टू मेक इट अ हिट. ऐसा नहीं कि बॉम्बे, गुजरात और मध्य प्रदेश में चल गई और वाह 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 हो गई, बस ऐसे नहीं है कि पुष्पा 2 जैसे हिट हो गई थी, इंडिया में देख ली और 4 मलंग बाहर बैठे हैं जो उन्होंने देख ली और मूवी हिट हो गई. नो, इट हैज टू स्ट्राइक बिग प्रोवाइडेड इट्स VFX इज रियली गुड इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड हिट. यहाँ वो थोड़ा सेफ खेलेंगे कि VFX पे इतना ज्यादा हैवी नहीं रहेंगे, सब जगह पे कॉस्ट कटिंग करेंगे, तो मूवी इतनी हमें वर्ल्ड क्लास नहीं लगेगी और उनकी जो रिकवरी है वो भी हो जाएगी. मतलब इंडिया में सुपर हिट हो गई तो उससे भी रिकवरी हो जाएगी अगर ये मिड लेवल मूवी हुई, मिड टू गुड. And it is very important for it to recover its budget plus make some profit so they could see the hope और वो पार्ट 2 बना सके, क्योंकि अगर पार्ट 1 में गड़बड़ हो गई सुपर एक्सपेंसिव के चक्कर में तो पार्ट 2 खतरे में जा सकता है. तो आई होप कि they make part 2 and they finish this awesome. So the time will tell how it's gonna fare. Thanks for watching the video.